जय हिंद साथियों। मैं आपको बताने वाला हूं आज कि जुड़वा बच्चे जो है किस प्रकार से जन्म लेते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों का सवाल रहता है कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो लिंग भी एक समान होता है, यानी लड़का और लड़का होता है, और ना ही तो लड़की और दोनों लड़की, यानी कि दोनों लड़का और दोनों लड़की होती है। ठीक है, तो ऐसे में कुछ कुछ बच्चों का ऐसे भी सवाल आ रहा था कि सर इसको भी बता दीजिए कि बच्चों का लिंग भी भिन्न भिन्न और चेहरा भी भिन्न भिन्न कब होता है। ठीक है, तो मैं इसको आज लेकर के आया हूं और आप आज जानेंगे जुड़वा बच्चे की कहानी को। ठीक है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि सबसे पहले आप लोग जनन तंत्र के बारे में समझेंगे। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं यह है मादा जनन तंत्र और ये है नर जनन तंत्र। ठीक है, तो ये हो गया नर जनन तंत्र और ये हो गया मादा जनन तंत्र। और आप सभी लोग जानते हैं कि नर जनन तंत्र से आपको निकलता है क्या? वीर्य निकलता है, जिसको हम लोग शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से अंडकोश निकलता है, जिसको हम लोग अंडाणु कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया शुक्राणु और यहाँ से निकलता है क्या? अंडाणु, जो कि यहाँ से निकलता है क्या? अंडाणु। ये यहाँ से अंडाणु निकलता है। ये पूरा यूटेरस मैंने बना दिया है। ठीक है, ये पूरा मैंने यूटेरस को अपने खुद से हाथों से बनाया है इसको। ठीक है, तो यहाँ से अंडाणु निकलते हैं और यहाँ से क्या निकलते हैं? ये वृषण जो है ना, वृषण, ये वृषण, ये अंडाकार जो है, ये यहाँ से निकलते हैं शुक्राणु, यानी कि जिसको हम लोग वीर्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये हो गए पेनिस, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, जिससे सेक्स में क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, और ये हो गए बच्चों, यहाँ पे हो गए मेरे भाई क्या? यूटेरस। और यहाँ से जब अंडे निकलते हैं, ठीक है, तो यहाँ आकर के इसका निषेचन होता है, अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होता है और हम लोग यहाँ से क्या करता है? शुक्राणु एंट्री करता है यूटेरस में। ठीक है, तो अगर यहाँ से शुक्राणु जाते हैं तो कभी कभी ये होता है कि इधर से भी अंडा निकल करके यहाँ पर आ जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब आप लोग समझेंगे कि वीर्य आखिर कैसे अंडकोश से संजोग करता है कि बच्चे दोनों लड़की लड़की होते हैं और नहीं तो लड़का और लड़के होते हैं। ठीक है, दोनों लड़का या फिर दोनों लड़की कैसे होते हैं, तो यहाँ पे आप लोग समझेंगे कि एक अंडा से तो हमारा वीर्य जो है, जो नर का वीर्य है, वह एक अंडा से ही तो संयोग करता है, केवल एक के गो अंडा से संयोग करता है। ठीक है, और ये किसी कारण जो होता है ना, ये संयोग करने के बाद में किसी कारणवश अलग अलग भाग में टूट जाते हैं और टूट जाने के बाद में जानते हैं क्या होता है? यह इस प्रकार का रूप ले लेते हैं, यानी कि बीच वाला ये पार्ट्स कमजोर पड़ जाता है, बहुत कमजोर पड़ जाता है बच्चों। ठीक है, तो भाई मेरे यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जैसे ही यह कमजोर पड़ता है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शुक्राणु आपको दिखाई दे रहा होगा, यह भी दो पार्ट्स में टूट जाता है और दो पार्ट्स में टूटने के बाद में यह अलग अलग भाग में बढ़ जाता है। तो एक अंडा से एक वीर्य संजोग किया और बाद में वह क्या हुआ कि टूट गया। तो टूट जाने के बाद में क्या बनता है कि ये भी लड़की, ये भी लड़की और ये भी लड़की, और नहीं तो कभी कभी होता है कि ये भी लड़का, ये भी लड़का और ये भी लड़का होता है। ठीक है, ना ही तो दोनों लड़का और ना ही तो दोनों लड़की। लेकिन हम अगर दूसरे पक्ष में चले अगर बात करें कि दोनों अलग अलग कब होते हैं, एक लड़का और एक लड़की, और उसका चेहरा भी अलग अलग मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ये चेहरा भी क्या होगा? सेम ही होगा, दोनों लड़की का चेहरा सेम या फिर दोनों लड़का का चेहरा सेम होता है। लेकिन यहाँ पे देखे बच्चे, तो यहाँ पे बच्चों का लिंग भिन्न भिन्न, चेहरा भी भिन्न। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे ही कभी कभी होता है ना कि यहाँ से मासिक चक्र के बाद जो है क्या होता है कि अंडा यहाँ से भी निकलता है और यहाँ से भी निकलता है। ठीक है, और दो अंडा क्या करते हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कि दो अंडा दो वीर्य से क्या करते हैं, दो अंडा दो वीर्य से संजोग कर लेते हैं, युग्मनज बना लेते हैं। और युग्मनज बनाने के बाद में क्या होता है ना, ये दोनों तो हो गए अलग अलग, अब ये दोनों अलग अलग एक ही में आकर के क्या हो जाते हैं कि सेट हो जाते हैं। तो ये वीर्य अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे वीर्य एक ही था, यहाँ पे वीर्य एक ही था, लेकिन यहाँ पे वीर्य अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ वीर्य जो है अलग अलग होने के कारण बच्चे के लिंग भी अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, एक लड़का तो एक लड़की। ठीक है, और चेहरा भी क्या होता है? भिन्न भिन्न हो जाता है। तो यहाँ पे होता है कि दोनों एक ही कवच में फिर आकर के बंद हो जाते हैं, भ्रूण बन जाते हैं, भ्रूण से बच्चे बन जाते हैं, और तब यहाँ पे कहा जाता है ना कि यह जुड़वा बच्चा जन्म ले लेता है। और ये जुड़वा बच्चा भी हो जाता है और लिंग अलग अलग और चेहरा भी अलग अलग, और ये भी बच्चे जुड़वे ही हैं, लेकिन यहाँ पे ना तो लड़की लड़की और ना तो लड़का लड़का हो जाता है। ठीक है, तो जुड़वा बच्चा का
समझिए कि यहाँ से संपूर्ण कहानी बस ज़्यादा नहीं था। और अब हमेशा बच्चे जो है ना कमेंट कर रहे थे कि सर इसको हमको अच्छा से समझा दीजिए, और इसका संपूर्ण अगर वीडियो देखना है आप लोगों को तो मैं उसका, और मतलब लंबा पूरा एकदम देखना है ना, तो मैं उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया है। ठीक है, आप लोग उस वीडियो को भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद।